अरे रिया, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? रिया, तुम तो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी ना? हाँ गई थी, पूरे 6 महीने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? और माही, तुम रिया के साथ कैसे आई? क्योंकि जिससे मैं पिछले 6 महीने से बात कर रही थी वो कोई और नहीं, माही ही है। क्या? माही ने फेक आईडी बनाई और मुझसे लड़का बनकर बात की। मैं कब कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या खाया, कब सोई, हर बात की माही जासूसी रखती थी। अरे बाप रे, सुनने में ही कितना डरावना लगता है। मैंने तुमसे फेक आईडी बनाकर इसलिए बात की क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं तुम किसी गलत लड़के की बातों में ना आ जाओ। माही, अपनी जासूसी को मेरी फिक्र का नाम मत दो। रिया, मैं तो बस रिया शांत हो जाओ। माना कि माही का तरीका गलत था, लेकिन वो तुम्हारी भलाई ही चाहती थी। हाँ रिया, हम सब रूममेट ही हैं। इसे एक छोटी गलतफहमी समझकर भूल जाओ। माही, कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मुझसे दूर रहना और अपनी यह जासूसी अपने पास ही रखना, समझी? अरे रिया, अब वो ऐसा नहीं करेगी, शांत हो जाओ। माही, मेरी तरह टीना और जिया भी तुम्हारी रूममेट है ना, तो आगे से उनका भी ख्याल रखना। अरे बाप रे, जल्दी छुप जाती हूँ। अगर माही मुझे पूछे तो कहना मैं यहाँ नहीं हूँ। तुमने टीना को देखा है? नहीं देखा। तुम्हें पता है टीना को सीनियर समर पसंद है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। जब टीना ने अपना कचरा डस्टबिन में फेंका था तो मैंने उसे चेक किया था। उसमें उसका रिज्यूम था। वो उसी कंपनी में अप्लाई कर रही है जहाँ सीनियर समर काम करता है। इसका मतलब यह भी तो हो सकता है टीना सिर्फ नौकरी की तलाश कर रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने चुपके से टीना के फोन की लोकेशन अपने फोन से ट्रैक कर दी है। वो कब कहाँ जाती है मुझे सब पता चल जाता है। यहाँ तक कि मैं समर और टीना की चैटिंग भी अपने फोन पर चेक कर लेती हूँ। माही, तुमने मेरे फोन की लोकेशन तक ट्रैक की, ये गलत बात है। तभी तुम मेरा पीछा करते करते उस दिन समर का डांस देखने तक पहुँच गई थी। टीना, अब पता चला कि ये इसकी फिक्र नहीं, जासूसी है। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। आज के बाद मुझसे बात मत करना। मुझे लगता है माही की जासूसी करना सही है। इससे वो हमारे ऊपर नजर रखती है, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। क्या माही, अगर आज के बाद तुमने हमारी जासूसी की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माही, तुम पागल हो क्या? क्यों, क्या हुआ? तुमने ही पूरे कॉलेज में सबको बताया है ना कि मैं म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अरे वो तो मैंने तुम्हारी ही भलाई के लिए किया है। जिया, तुम म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं चुपके से रिहर्सल कर रही थी। सोचा था किसी को नहीं बताऊंगी कि अगर कंपटीशन हार भी गई तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर इस माही ने सबको बता दिया। अब पूरे क्लास में सब मुझ पर कमेंट कर रहे हैं। जिया, जब मैं तुम्हारे फोटो खींच रही थी तब तुम्हारे फोन पर मैसेज आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तभी मैंने उस नंबर पर कॉल की तो पता चला कि तुम म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। तुम्हारी वजह से लोग मुझे बार बार मैसेज करके कंपटीशन के बारे में पूछ रहे हैं। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रिहर्सल में मदद करूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए? अरे जिया, गुस्सा मत करो। और तुमने म्यूजिक के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, तुम्हें वहाँ भी तो जाना है। तुम्हें कैसे पता? ओह नो, अब खुद को चोट पहुंची तो पता चला। तुम सही कह रही हो, मैं बहुत गलत थी। अरे ये लोग कहाँ गए? और ये पर्चा कैसा है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम रूम छोड़कर जा रहे हैं। हा हा हा, तुम लोग कहीं भी चले जाओ, मुझे तुम्हें ढूंढने में देर नहीं लगेगी। वेट करो, मेरी भोली भाली रूममेट में आ रही हूँ। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।